हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरर फार्मूला के बारे में, जो कि क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। कई स्टूडेंट को इस टॉपिक में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मिरर फार्मूला हम लोग मेनली यूज़ कब करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूरी पर रखा गया हो तो उसका इमेज जो है मिरर में कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा और उसका नेचर क्या होगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, तो वो सब हम लोग पता करते हैं मिरर फार्मूला से। अब मिरर फार्मूला कहते किसे हैं? मिरर फार्मूला किसे कहते हैं? रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में रिलेशंस को हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। फार्मूला इसका होता क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ये कनकेव मिरर और कन्वैक्स मिरर दोनों के लिए होता है, सिर्फ इसमें साइन का फ़र्क होता है। हम आगे देखेंगे कि हमें कब क्या साइन लेना है, राइट। कई बार होता है कि हमारा f क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, तो f इज इक्वल टू r/2 होता है, रेडियस दिया रहेगा या फिर डायमीटर दिया रहेगा, उससे हम लोग f की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इमेज फाइंड करेंगे, राइट। ये फार्मूला हमें बताता है इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, राइट। इसके बाद एक और होता है फार्मूला, जो कि वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हमें क्या बताता है? इमेज की साइज बताता है कि इमेज का साइज़ कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। साथ ही हमें ये भी बताता है कि उसका नेचर क्या होगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, रियल बनेगा या इमेजिनरी बनेगा यानी वर्चुअल बनेगा, राइट। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और स्मॉल m इज इक्वल टू h होता है और इज इक्वल टू -v/u होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको दोनों याद रखना होगा। कई बार हमारे क्वेश्चन में साइज़ ऑफ द इमेज दिया रहता है, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया रहता है, राइट, बट कई बार हमें ये चीज़ नहीं दी होती है, तो इसे भी हम लोग फाइंड करते हैं कि इमेज की हाइट कितनी होगी, राइट। एच को हम लोग हाइट ऑफ द इमेज कहते हैं, यानी कि इमेज की हाइट को कहते हैं एच, और एच को हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट को कहते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन को। साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या बताता है कि हमें कब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को कब हमें माइनस साइन में लेना है, कब प्लस साइन में लेना है, ये हमें बताता है साइन कन्वेंशन रूल, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होती है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, राइट। ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे जो होता है हमारा पोल होता है, राइट। और हम सारे डिस्टेंस, हमारे जो जितने भी डिस्टेंस है वो हम लोग पोल से ही मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्लास 10 में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा ही होगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इस डायरेक्शन में हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। और डिस्टेंस मेज़र कहाँ से करते हैं? सेंटर से करते हैं। इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस हम लोग वाई एक्सिस में मेज़र करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और इस डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पर यूज़ होगी। यहाँ पे ये रहा हमारा कनकेव मिरर, राइट। इस दिशा में जो भी डिस्टेंस हम लोग को मेज़र करना होगा, फाइंड करना होगा, वो सारे नेगेटिव में होगी। और इस दिशा में हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव में लेंगे। ऊपर की ओर होगी तो उसे पॉजिटिव लेंगे और नीचे की ओर होगी तो नेगेटिव लेंगे। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो हाइट की डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, और इसका इमेज मान लो यहाँ पे बन रहा है तो वो नेगेटिव में होगी, राइट। और यहाँ से हम लोग ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यहाँ से हम लोग मेज़र करेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि u, तो इसे हम लोग क्या लेंगे, इस साइड में क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए हम लोग इस साइड के इसलिए हम लोग u को नेगेटिव लेंगे, और इस साइड में अगर कोई इमेज बन रही है तो हम लोग उसे पॉजिटिव लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। राइट, एक ऑटोमोबाइल है यानी कि एक कार है मान लो, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 3 मीटर। राइट, इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट अ 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि एक बस है इसके पीछे, कितनी दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास। आर कितना दिया हुआ था 3 मीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यू 5 मीटर। राइट, फाइंड क्या करने बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, इमेज की पोजीशन यानी कि इमेज का डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है, वी हमें पता नहीं है, और साथ ही साइज ऑफ द इमेज यानी कि इमेज की हाइट कितनी होगी वो पता करने के लिए बोल रहा है। राइट, ये हमने जो हमारे पास दिया हुआ था उससे हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उससे हम लोग नेगेटिव लेंगे। अब आप पूछोगे कि नेगेटिव क्यों लेंगे, तो साइन कन्वेंशन में हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा रहा कन्वेक्स मिरर। राइट, तो प्रिंसिपल एक्स ये इसमें हम लोग का होता क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में ही रहता है। राइट, मिरर यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तभी तो उसका इमेज बनेगा। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, और इस यहाँ से पोल से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, या फिर इस साइड हो या फिर इस साइड, हम लोग पोल से ही मेज़र करते हैं। तो इस साइड का आपको याद होगा कि मैंने बताया था, इस साइड जब हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो उसे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे u को नेगेटिव लिया है। राइट, अब हम लोग r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हमारे पास f तो है नहीं, तो f हम लोग निकाल लेंगे। f इज़ इक्वल टू r/2 होता है, तो r हमारे पास है 3, अब और 3/2 हो गया। ठीक है, f का हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकस हमारा इस साइड बनता है। ठीक है, और इस साइड को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यही हमारा अगर कनकेव मिरर रहता तो उस पर डिपेंड करता कि फोकस कहाँ बन रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है, फोकस इस साइड बनता है, इसलिए उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव। अब हमारा मिरर फार्मूला होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। राइट, निकालना क्या हमें v, तो v को हम लोग एक साइड रहने देंगे और बाकी चीज़ों को एक साइड कर देंगे, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, हमारा f कितना दिया हुआ है 1/3, 3/2, 2 नीचे रहेगा उसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद माइनस साइन का माइनस लिख देंगे, और यू हमारे पास कितना दिया हुआ है -5, तो -5 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट को कई बार यहाँ पे दिक्कत होती है कि यहाँ पे माइनस है और मान लो ऊपर में भी माइनस रहता तो फिर यहाँ पर क्या होता, तो इस माइनस को आप भूल जाओ पहले। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये पूरे होल का वैल्यू जो है साइन जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसलिए ये यहाँ पे होगा 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नीचे आ जाएगा एलसीएम 15, 5 2 10 और प्लस 3 1 3, ये हमारा हो जाएगा 13/15। कई बार स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, इसे भी मान लेते हैं, तो आप ऐसे गलती मत कीजिएगा। ये हमारा जो वैल्यू आया है 1/v का वैल्यू आया है। ठीक है, इसे हम लोग v में लिखेंगे, v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15/13। ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे तो 13 1 13 पॉइंट, 13 1 13 एंड 13 5 65, ये हमारा v का वैल्यू आएगा। किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। ठीक है, अब हम लोग इमेज की हाइट को निकालेंगे। इमेज की हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, मैंने आपको बताया था, m इज इक्वल टू h डैश बाई स्मॉल h इज इक्वल टू -v/u होता है। ठीक है, ये -v जो है एक्चुअली मैं यहाँ लिखता आता है। ठीक है, तो ये -v जो हमारे पास कितना निकला 1.15 डिवाइडेड बाय
हमारे पास u कितना हुआ है -5, ठीक है। ये माइनस साइन क्या हो जाएगा मिलके प्लस साइन हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसके साथ काट देंगे, ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके साथ काटें तो 0.5 जो 10 एंड 5 3 जो 15, ये हमारी वैल्यू आई, ठीक है। यानी कि इमेज की जो हाइट होगी वो किसके मल्टीपल में होगी, 2 3 के मल्टीपल में होगी, राइट। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना भी दिया हो, बट इमेज की जो हाइट निकलेगी इस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके इमेज का हाइट निकालेंगे, यानी कि इसी के मल्टीपल में हमारे इमेज का हाइट निकलेगा, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आया है पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में क्या होता है, हमारी इमेज कैसा बनता है, पॉजिटिव में इमेज बनता है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि इमेजिनरी बनती है, और हमारा जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी वीडियोस मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।